तो एक तरफ वैज्ञानिकों ने जल प्रलय की चेतावनी दी है, तो वहीं दुनिया भर में जल प्रदूषण चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण कितने खौफनाक स्तर पर पहुंच गया है, उसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। आखिर क्यों यमुना सफेद झाग में तब्दील हो गई, देखिए इस रिपोर्ट में। झाग से लबालब यमुना की बेबसी। यमुना नदी में घुल गया सफेद जहर। यमुना का पानी हो गया है जहरीला। देश की राजधानी दिल्ली से आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। जो यमुना करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, उस यमुना के पानी में सफेद जहर बह रहा है। तस्वीर दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की है, जहां यमुना नदी के पानी में प्रदूषण झाग बनकर तैर रहा है। हजारों टन झाग ने यमुना को विलुप्त सा कर दिया है। पानी कहीं नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सफेद झाग। यमुना के हालात ऐसे हैं कि पानी इस झाग से इतना जहरीला हो गया है कि उसे छूने से भी डर लग रहा है। यहाँ से लेकर के और पीछे जहाँ आपको बैराज नजर आएगा, वहाँ तक आपको सिर्फ इसी तरह के सफ़ेद झाग नजर आते हैं। हालांकि इस वक्त दोपहर हो गई है, लिहाजा इस झाग की ऊंचाई कम हो गई है, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती है, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये झाग 6-7 फुट ऊंचे पहुंच जाते हैं। लेकिन खतरा केवल इस झाग से नहीं है, बल्कि इसके नीचे जो काली चादर है वो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें अमोनिया है, उसमें सल्फर है, उसमें ऐसी गैस है जो इस तरीके से एक्ट करेगी, यकीन मानिए कि आप वाकई किसी रासायनिक युद्ध क्षेत्र में हैं। जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर सांस लेना दूभर हो रहा है। जब हम सांस ले रहे हैं तो बदबू, और बदबू के साथ जो गैस है यमुना नदी की, वो इतनी ज़्यादा है कि यहां पर रुकना मुहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। यमुना नदी में सफेद झाग की इस मोटी परत की वजह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वेस्ट बताई जा रही है। दिल्ली की कई छोटी बड़ी फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट यमुना में बह रहा है, जिससे यमुना का ये हाल हुआ है। ये बताया जा रहा है कि यमुना के पानी में सल्फर, फास्फेट और पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई है, जिससे यमुना का पानी काला हो चुका है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। झाग का सबसे बड़ा कारण जो है फॉस्फेट है। फॉस्फेट और अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली आप कुछ दूर 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो ओखला की सबसे बड़ी डाइंग इंडस्ट्री पूरे दिल्ली की ये आपको पीछे मिलेगी। दिल्ली में 34 के लगभग एसटीपी, 22 किलोमीटर में 34 से ज़्यादा एसटीपी काम कर रहे हैं, बट उनकी जो स्थिति है बद से बदतर है। हज़ारों करोड़ रुपए सरकारों को मिलता है, वो पैसा जाता कहाँ है ये आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। जनता की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो आवाज़ नहीं उठाती है। यमुना किस कदर जहरीली हो चुकी है, जल प्रदूषण कितना बढ़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मछली समेत जलीय जीव जंतु मर चुके हैं। यमुना के पानी में ऑक्सीजन लेवल भी खत्म सा हो चुका है, जिससे यमुना दम तोड़ती नजर आ रही है। यमुना के किनारे तटों पर भी हालात भयावह नजर आ रहे हैं। यहाँ जैविक और प्लास्टिक का हजारों टन कूड़ा बिखरा पड़ा है, जिसकी वजह से नदी का बहाव भी कम हो गया है और कचरे का ये प्रदूषण पानी में घुलकर जहरीला बना रहा है। जहाँ तक आपको नज़र आएंगी सिर्फ झाग और सिर्फ झाग ही नज़र आएंगे, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो है पॉल्यूशन। वो प्रदूषण जो यमुना नदी में, दिल्ली में जब 23 किलोमीटर यमुना नदी गुजरती है तो उसमें नज़र आता है। लिहाजा हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना संभव हो इस प्रदूषण को साफ किया जाए, क्योंकि एक जिम्मेवार चैनल के नाते हमारी कोशिश ये भी रहती है जहाँ जहाँ
सामाजिक सरोकार में हमारा काम हो सके हम वो भी कर सके। यमुना की सफाई के लिए हर साल करोड़ों रुपयों का बजट तैयार किया जाता है, लेकिन यमुना के हालात जस के तस है। जब तक कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढा जाएगा, यमुना इसी तरह झाग से लबालब होती रहेगी, दम तोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। हालांकि राजधानी दिल्ली ही नहीं, जल प्रदूषण का कहर दुनिया के कई देशों की राजधानी भी झेल रही है। लंदन की टेम्स नदी में भी पानी फिर जहरीला पाया गया। लोगों ने इसके खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान किया है। जबकि एक बार टेम्स नदी पूरी तरह से साफ हो चुकी थी, उसका पानी सबसे स्वच्छ माना जाता था। वहीं चीन की योंगडिंग नदी में भी जल प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। ये नदी बीजिंग से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है, लेकिन इसका पानी इतना दूषित हो चुका है कि बीजिंग को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। साफ है कि दुनिया भर में जिस तरह नदियां प्रदूषित हो रही हैं, उससे जल संकट का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। और दिल्ली में भी यमुना के हालात इस संकट को बढ़ाने में पीछे नहीं दिख रहे। दिल्ली से राहुल दबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।